हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे कॉलिंग टॉपर्स के इस प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास 10th ज्योग्राफी का जो हमारा चैप्टर है इकाई 1 का अंग ऊर्जा या शक्ति संसाधन, इससे रिलेटेड सभी प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और एग्जाम में पूछे जाने वाले जो जिनकी संभावना है कि हमारे एग्जाम में आ सकते हैं, तो उन सभी को हम देखने वाले हैं। तो आइए इसी के साथ हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। आप सेशन को लाइक कर दे, वीडियो को शेयर कर दे अपने दोस्तों के पास। बढ़ते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, आपका पहला जो क्वेश्चन है इसमें दिया गया है कि भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहां है। तो याद रखिएगा, भारत का सबसे पुराना तेल भंडार डिगबोई में मिला था। कहां पे? डिगबोई। डिगबोई कहां है? तो असम में है। डिगबोई असम में है। कहां मिला था? तो असम में। कब मिला था ये भी याद रखेंगे, 1901 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डिगबोई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें दिया गया है कि झारखंड के झरिया जो क्षेत्र है, झारखंड का झरिया क्षेत्र मुख्यतः किस लिए प्रसिद्ध है या क्या पाया जाता है। तो याद रखेंगे, झारखंड का जो झरिया क्षेत्र है ये कोयले के लिए फेमस है। किसके लिए? कोयला के लिए फेमस है। झारखंड का झरिया कोयले के लिए फेमस है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें दिया गया है इनमें से कौन सा प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। तो याद रखिएगा, पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। तो प्राथमिक ऊर्जा जो भी प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला ऊर्जा होता है उसे प्राथमिक ऊर्जा कहते हैं। लेकिन उस प्राकृतिक ऊर्जा का यूज करके हम अगर कोई नया ऊर्जा बनाते हैं तो उसे हम लोग प्राथमिक ऊर्जा नहीं कहते हैं, उसे हम गौण ऊर्जा यानी कि सेकेंडरी एनर्जी कहते हैं। तो हमारा है प्राथमिक ऊर्जा। तो याद रखेंगे, प्राकृतिक गैस नेचुरली मिलता है, पेट्रोलियम नेचुरली मिलता है, कोयला नेचुरली मिलता है। अब कोयला का यूज करके, पानी का यूज करके हम विद्युत का निर्माण करते हैं। तो ये हमारा प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया गया है यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक। यूरेनियम जो है इसका प्रमुख उत्पादक केंद्र कहाँ है। तो याद रखेंगे, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक होता है जादूगोड़ा। झारखंड का क्षेत्र है जादूगोड़ा जो यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमारा दिया है ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। वो कौन कौन से हैं जो ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। तो कोयला ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, पेट्रोलियम भी, विद्युत भी। तो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, ये सभी जो है कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, ये सभी ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है। कहां पे सबसे ज्यादा कोयले का उत्पादन होता है। तो याद रखेंगे, उड़ीसा जो है इसमें सबसे ज्यादा कोयले का उत्पादन होता है। कहां? आंसर हो जाएगा हमारा उड़ीसा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, हमारा जो क्वेश्चन है हीराकुंड बांध है। तो याद रखेंगे, हीराकुंड बांध है उड़ीसा में। कहां पे? हीराकुंड उड़ीसा में। किस नदी के ऊपर है? तो महानदी। किस नदी के ऊपर है? तो महानदी के ऊपर है हीराकुंड बांध। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तारापुर ऊर्जा केंद्र कहां है। तो तारापुर ऊर्जा केंद्र जो है ये हमारा महाराष्ट्र में है। कहां पे है? महाराष्ट्र में है। ये भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र था। याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सबसे निकृष्ट कोयला है, यानी कि कहने का मतलब सबसे घटिया कोयला कौन सा होता है। तो याद रखेंगे, पीट सबसे बढ़िया होता है, एंथ्रासाइट सबसे बढ़िया है एंथ्रासाइट, सबसे घटिया पीट। तो हमारा पूछ रहा है सबसे निकृष्ट यानी कि घटिया, तो क्या हो जाएगा आंसर? पीट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है। तो अभी मैंने आपको बताया कि भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र कौन सा है? तारापुर। कहां है? तो महाराष्ट्र में। कहां है? महाराष्ट्र में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का प्रथम तेल शोधन कारखाना स्थित है। तो याद रखिएगा, भारत का प्रथम तेल शोधन कारखाना अभी मैंने आपको बताया था कि कहां स्थित है? डिगबोई में। कहां पे? डिगबोई में। कब इसका स्थापना हुआ था? तो 1901 में। कहां हुआ था? तो असम में। याद रखेंगे ये 3 बात।
कि सबसे पहला कहाँ, डिगबोई में। डिगबोई कहाँ है, असम में। कब स्थापित किया गया था, 1901 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमारा अगले क्वेश्चन में दिया गया है सबसे उत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है। तो याद रखेंगे सर्वोत्तम कोटि का जो कोयला होता है वो होता है एंथ्रासाइट। अब ये कोयला का सर्वोत्तम क्वालिटी, खराब क्वालिटी निर्धारित कैसे होता है, तो इनमें जो कार्बन होता है उसकी मात्रा से निर्धारित होती है। जिसमें जितना ज्यादा कार्बन वो उतना बढ़िया होगा, जिसमें जितना खराब कार्बन वो उतना खराब होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है। तो याद रखिएगा जो मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र है ये हमारा हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र हिमाचल प्रदेश में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है। तो याद रखिएगा भारत में जो है सबसे अधिक बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, बिटुमिनस। भारत में सबसे अधिक बिटुमिनस पाया जाता है। सबसे सर्वोत्तम क्वालिटी का एंथ्रासाइट, उसके बाद बिटुमिनस, उसके बाद लिग्नाइट, उसके बाद पीट। यानी कि सबसे घटिया पीट, सबसे बढ़िया एंथ्रासाइट, भारत में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तो ये हो जाएगा हमारा बिटुमिनस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत की प्राचीनतम कोयले की खान है, इनमें से कौन जो है ये भारत का सबसे प्राचीनतम कोयले की खान है। तो याद रखिएगा रानीगंज जो है, रानीगंज ये भारत की सबसे प्राचीनतम कोयले की खान है। कहां पे स्थित है, तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहां पे, पश्चिम बंगाल में। इतना तो कम से कम आपको याद रखना चाहिए कि कहां स्थित है, पश्चिम बंगाल में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। तो याद रखेंगे मैंने पीछे आपको बताया था कि जो तारापुर है महाराष्ट्र में, यहीं पर सबसे पहले परमाणु ऊर्जा केंद्र की स्थापना की गई थी। ये केवल भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का भी सबसे पहला है। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। तो याद रखिएगा जो हमारा प्राकृतिक गैस होता है ये पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। किसके साथ, पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है प्राकृतिक गैस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है। तो जीवाश्म ईंधन जो है, ये जीवाश्म ईंधन क्या कहलाता है, तो बहुत सालों पहले मनुष्य के, जीव जंतु, प्राणी, पेड़ पौधों के दबने से जिस ईंधन का निर्माण होता है उसे ही जीवाश्म ईंधन कहते हैं। वो पृथ्वी के अंदर दब जाते हैं और उनके द्वारा ही जीवाश्म ईंधन का निर्माण होता है। तो क्या हो जाएगा, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इनमें से सभी इसका सही आंसर होगा, याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है। तो याद रखेंगे भारत के स्वदेशी प्रयास से यानी कि खुद भारत के द्वारा बनाया गया पहला परमाणु विद्युत केंद्र था हमारा कल्पक्कम परमाणु विद्युत केंद्र। कौन सा था, कल्पक्कम परमाणु विद्युत केंद्र। कल्पक्कम कहाँ है, तो याद रखेंगे तमिलनाडु में है। कहाँ है, तमिलनाडु में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। हिमाचल प्रदेश का जो मणिकरण है में किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र है। तो हम लोगों ने पीछे क्वेश्चन में पढ़ा था कि मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश। तो क्या आंसर हो जाएगा, भूतापीय ऊर्जा संयंत्र। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। तो सौर ऊर्जा का विकास जहां पे सूर्य का अधिक प्रकाश आता हो तो वो हमारा थार का मरुस्थल क्षेत्र राजस्थान हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं। तो सार्वजनिक क्षेत्र के पूछा जाएगा तो 18 परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं, तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी। तो याद रखेंगे भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना जो है, जल विद्युत पूछ रहा है तो इसकी स्थापना हुई थी दार्जिलिंग में। कहाँ पे, दार्जिलिंग में। तो दार्जिलिंग में इसका स्थापना हुआ था, पश्चिम बंगाल में। दार्जिलिंग कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। याद रखेंगे कि दार्जिलिंग कहाँ स्थित है, पश्चिम बंगाल में। यहीं पे पहला जल विद्युत संयंत्र की स्थापना हुई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
कैगा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है? तो याद रखेंगे कैगा परमाणु विद्युत गृह कर्नाटक में स्थित है। कहां पे स्थित है? कर्नाटक में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें दिया गया है कल्पक्कम परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थित है? तो याद रखेंगे कल्पक्कम परमाणु विद्युत संयंत्र जो है ये हमारा अभी मैंने आपको पीछे बताया था तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नहरकटिया तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो याद रखेंगे जो हमारा नहरकटिया है, नहरकटिया तेल क्षेत्र ये असम में स्थित है। कहाँ स्थित है? असम में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई कौन है? तो याद रखेंगे भारत की सबसे पुरानी पूछ रहा है तेल शोधन इकाई, तो क्या हो जाएगा? डिगबोई। इसका सही आंसर होगा डिगबोई। रिपीटेड क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी? तो प्रथम जल विद्युत संयंत्र अभी हम लोगों ने पढ़ा था दार्जिलिंग में। कहाँ की गई थी? दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग कहाँ है? तो वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई कौन है? भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई कौन सी है? तो फिर वही क्वेश्चन रिपीटेड हो गया, माफ कीजिएगा। सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई डिगबोई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया गया है इसमें कि निम्न तेल उत्पादक क्षेत्रों में कौन गुजरात में स्थित है? तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी साल 2026 में पूछा गया क्वेश्चन है कि गुजरात क्षेत्र में स्थित कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अंकलेश्वर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि अंकलेश्वर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एंथ्रासाइट कोयले के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? एंथ्रासाइट जो है इस कोयले के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यह सर्वोच्च कोटि का है, ये बात सही है। इसमें 30% कार्बन की मात्रा होती है, यही बात गलत हो गया। तो इनमें से सभी तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, तो दो ऑप्शन तो सही होगा नहीं, तो ये भी गलत। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये ए, ये सर्वोच्च कोटि का कोयला होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। खनिज तेल उत्पादन में कौन सा देश अग्रणी है? इनमें से कौन सा देश है जो खनिज तेल के उत्पादन में अग्रणी है? तो याद रखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका जो है ये खनिज तेल के उत्पादन में अग्रणी राज्य है। खनिज तेल के उत्पादन में अग्रणी राज्य क्या हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका। ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? तो याद रखेंगे जो हमारा ज्वारीय ऊर्जा होता है ये नवीकरणीय संसाधन होता है। अब ये ज्वारीय ऊर्जा क्या कहलाता है? तो समुद्र में उत्पन्न जो ज्वार भाटा होता है वो कभी समाप्त नहीं होता है, उसका उपयोग हम बार बार कर सकते हैं, इसीलिए ज्वारीय ऊर्जा किस तरह का है? तो नवीकरणीय संसाधन है। एक आप लोग याद रखेंगे बरौनी में है, तो बरौनी में तेल शोधन जो है वो कहाँ है? तो बरौनी बिहार में है। ये भी क्वेश्चन याद रखेंगे, बरौनी कहाँ है? बिहार में। तो इसी के साथ आज की क्लास में हमने किया 33 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यहीं पे हमारा स्लाइड खत्म होता है। तो ये थे अब तक पूछे गए सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो याद रखेंगे और इस क्लास को ध्यान से देखेंगे, जो नया क्वेश्चन होगा उसे नोटबुक में ऐड करेंगे और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।